दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने पसंदीदा स्वराज समाचार के साथ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखें मुकर्रर भले न हुई, लेकिन उससे पहले आरक्षण ने खुद को समय से उपस्थित करके जो माहौल बनाया है, वाकई वो बड़ा लजीज और बड़ा बेहतरीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर। ये नवागत नगर पंचायत है। जब एक वातावरण बन रहा था कि सीट यहाँ सामान्य होगी, तो बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी जिनको धन और बाहुबल का बेहद अहम था, शायद चुनौती बनी कि वो चुनाव निकालने जाएंगे। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा बदला है और सीट यहाँ सुरक्षित हो निकली है। मेरा ठीक दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी का लबादा ओढ़े या यूं कहें कि गमछा ओढ़े एक प्रत्याशी हैं, नगर पंचायत चुनाव में लगे हुए हैं, डॉक्टर आदित्य नारायण सोनकर जी। सबसे पहले तो स्वागत करते हुए आपसे एक सवाल रहेगा कि कितने वर्ष पुराने आप समाजवादी पार्टी में अभी पहली बार आए हैं या कुछ वर्षों पहले से आप समाजवादी पार्टी में जुड़े? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा जी, और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस काबिल आपने समझा। और रही बात समाजवादी ज्वाइन करने की या समाजवादी में कब से हूँ मैं, तो जब से मैं 18 साल का हुआ हूँ, वोटिंग करने का समय जब मुझे मिला तो फर्स्ट वोट मैं समाजवादी को ही दिया हूँ और समाजवादी तब से मैं ज्वाइन किया हूँ। और लिखित जो होता है, रजिस्टर्ड होता है जो हमको समाजवादी से, वो हम 2017 में सक्रिय कार्यकर्ता हुए। उसके बाद 2022 में भी हम हो गए थे 2022 में। और आजीवन सदस्यता एक बुलेटिन होती है, मैं उसको भी लिया हूँ ताकि मैं पूरे जीवन भर समाजवादी ही रहूँ। और मेरी ये प्रण भी है, मैं समाजवादी में ही रहूँगा और समाजवादी के विचारधाराओं पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। और इससे पहले हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें हमारे प्रत्याशी माननीय श्री जगदीश नारायण राय जी थे। जिस दिन उनको टिकट मिला उस दिन हम लोग तुरंत उनके नामांकन के लिए तैयारी करके गए, नामांकन कराएं। और उसी के एक दिन बाद से मिलना जुलना हुआ। सबसे मिलने जुलने के बाद हम लोग लग गए अपने अपने फील्डों में किसी तरह से। अब रोकते हैं आपको। एक चीज आपसे मैं यहाँ और जगह जानना चाहूंगा कि बहुत सारे समाजवादी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका समाजवादी पार्टी से बहुत लेना देना नहीं था। अचानक वो उड़न खटोला पे बैठे नेताओं की तरह आते हैं, टिकट लेकर के उड़ जाते हैं। आज बैठक भी जबरदस्त हुई है गौरा बादशाहपुर नगर पंचायत में। टिकट को लेकर के माथापच्ची का दौर चल रहा है। खुद के टिकट को लेकर के समाजवादी पार्टी से कितने आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त है मैं। 100% मुझे विश्वास है कि मुझे समाजवादी उम्मीदवार बनाएगी। और रही बात टिकट की, टिकट मिलेगा, समाजवादी मुझे उस लायक समझेगी तो टिकट देगी। अगर टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव समाजवादी के खिलाफ नहीं लड़ूंगा और समाजवादी का हमेशा सम्मान करूंगा, क्योंकि मैं समाजवादी का एक क्रांतिकारी, एक सच्चा सिपाही हूँ। और जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मैं उसके लिए संघर्ष करता हूँ और आजीवन संघर्ष करता रहूँगा। एक बात और आपसे यहाँ जरा मैं जानना चाहूंगा, इस चुनाव में बहुत बड़ी बात आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप सवाल समाचार के समझ पर ये बात पूरी करने जा रहे हैं। इस चुनाव में आपका बैकडोर से किसी प्रत्याशी का समर्थन है? कोई प्रत्याशी आपको समर्थन कर रहा है? सुजीत जायसवाल या नवीन शाहू बबलू या विजय सिंह, व्हाटएवर चाहे जो भी हो, कोई आपका समर्थन कर रहा है या आप अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जब से नगर पंचायत बना है या हमारा गौरा बादशाहपुर, तब से सिर्फ एक ही बात हमारी थी कि अगर नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर कभी सुरक्षित होगी तो मैं उम्मीदवार रहूंगा समाजवादी पार्टी से। और मैं समाजवादी पार्टी की हमेशा कद्र किया हूं, हमेशा करूंगा। और रही बात हमेशा कि प्रत्याशियों की कि कौन आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन आपको लड़ा रहा है। देखिए, चुनाव आप हमेशा जब भी लड़िए अपने बलबूते लड़िए और जनता के आशीर्वाद से लड़िए। किसी प्रत्याशी के साथ कोई आपको कह दे कि नहीं आप चुनाव लड़िए, चुनाव मत लड़िए। आप अगर उस योग्य हैं तो चुनाव लड़िए। यानी ये मान लिया जाए क्या कि आपका पीछे से आपको किसी ने खड़ा नहीं किया है, किसी का कोई समर्थन नहीं, ये मान लिया जाए? जी देखिए, अब ये समर्थन तो जनता हमारे पास है, जनता हमको लड़ा रही है, हम जनता के साथ है, जनता मेरे साथ है, जनता मुझे लड़ा रही है। चलिए ठीक है। अब आगे आपसे जरा ये एक सवाल और मैं यहाँ बड़ा जानना चाहूंगा कि गौरा बादशाहपुर नई नगर पंचायत बनी है, बड़ी चुनौतियां हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप इस बार आम जनता के बीच में जाना रहे हैं? तो रही बात चुनौतियों की, तो गौरा बादशाहपुर नगर पंचायत जो बना है अभी बहुत पहला चुनाव है यहाँ का। और इस चुनाव में जो यहाँ का चेयरमैन बनेगा, मान लीजिए चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से बनेगा, जिसके सर पे ताज बनाएगा तो वही करेगा काम। और रही बात काम की, तो यहाँ अभी बहुत से काम ऐसे हैं, किसी के घर रास्ता नहीं गया है, किसी के घर नाली नहीं गई है, तमाम चुनौतियाँ हैं। लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। ये जो नगर पंचायत की सुविधाएं होती है, इसको सर्वप्रथम मैं सबके द्वार द्वार पहुँचाने का काम करूँगा।
अच्छा, एक बात, एक अंतिम सवाल आपसे मेरा और रहेगा बिल्कुल जाते जाते कि गौरा बादशाहपुर में जो अपनी बिरादरी सोनकर बिरादरी जी। है, इससे बहुत सारे लोग भाजपा में भी अजय सोनकर हो, दिनेश सोनकर हो, बहुत सारे लोग, आप खुद जो है कि भाजपा से समाजवादी पार्टी से दावेदारी ठोक रहे हैं, बसपा से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सोनकर परिवार से। ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि वोट बढ़ जाएगा और तीसरा कोई ऑप्शन अल्टरनेट करके मार ले जाए? ऐसी कुछ परिस्थितियां बन रही है जो आपको दिख रहा है? ऐसे तो कुछ अभी परिस्थितियां नहीं है। लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं कि मैं भी लड़ूंगा, लेकिन आखिरी समय पे ये जो फैसला होता है लड़ने का, कुछ लोग तो आज ही कह दिए कि चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। जो भी समाजवादी में दावेदारी कर रहा है, टिकट के लिए कर रहा है कि टिकट मिल जाएगा तो मैं समाजवादी से लड़ूंगा। और रही बात टिकट की, तो टिकट तो एक ही को मिलेगा, उसमें से जो भाग्यशाली होगा उसी को मिलेगा, बाकी तो सब उसके समर्थन में रहेंगे। जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? एक तरफ कह रहे हैं दिनेश सोनकर की 100%, 101% इस बार भाजपा अपने दम पे चुनाव निकाल रही है। आप अपनी जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? रही बात जीत की, 101% जो भी चैलेंज कर रहा है, जनता 110% जिसको अपनी समर्थन उपलब्ध कराएगी, अपने दिल में जगह देगी, वही इसको जीत मिलेगी उसी को। और रही बात बीजेपी की, तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुझे हर तरह से परेशान की कि मैं समाजवादी का प्रचार छोड़ दूँ, प्रसार करना छोड़ दूँ, लोगों से मिलना बंद कर दूँ। जो मैं जिस तरह से चल रहा था, मेरे पास तमाम और आई कि मैं उसको ना के बराबर समझ लूँ कि छोड़ दूँ समाजवादी पार्टी। बहुत दबाव आया मेरे ऊपर, लेकिन मैं डरा नहीं। इसलिए नहीं डरा कि मैं संघर्षवादी हूँ, समाजवादी तो हूँ, संघर्षवादी हूँ, और मैं तब तक नहीं डरूंगा जब तक मैं मर न जाऊँ। चलिए, तो आपने देखा कि मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर आदित्य नारायण सोनकर, और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैनपुरी में डिंपल भाभी ने चुनाव जीता है, उसी तरीके से नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में हम चुनाव जीतेंगे और यहाँ से समाजवादी कुनबे का विस्तार करेंगे। जिंदाबाद अखिलेश भैया, जिंदाबाद डिंपल भाभी।